Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we are discuss about curriculum planning. What is curriculum planning and type of curriculum planning and what approaches we should take in curriculum planning. First we discuss about what is curriculum. It is an educational content framework designed to facilitate learning. It includes various components like subject, instructional method and assessment, strategy and learning outcomes. करिकुलम होता है वो क्या होता है, वो ओवरऑल एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो एजुकेशनल कंटेंट होता है, ठीक, हमारा जैसे कि हम एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक, तो उस एजुकेशन में जो उसमें जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, हमारे लर्निंग के लिए, वो सारी चीज़ कहलाती है कैरिकुलम। और जो कैरिकुलम होता है एक टाइप का ये डिज़ाइन होता है, ठीक, एक फ्रेमवर्क का ढांचा होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट आता है और टीचिंग मेथड आता है और असेसमेंट मेथड आता है कि कैसे कैसे हम असेसमेंट करेंगे और हमारा आउटकम क्या आएगा, जो चीज़ हम बच्चों को लर्न करवा रहे हैं उसका आउटकम क्या आएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ पहले से ही प्लान की रहती है, वो होता है हमारा कैरिकुलम, ठीक है, जिससे कि क्या हो, जो हमारा लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस है वो और इम्प्रूव हो, ठीक, और अच्छे से हो, इसलिए कैरिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। जैसे हमारा सिलेबस होता है, ठीक है, सिलेबस या फिर कोर्स होता है उससे और थोड़ा हायर लेवल का होता है कैरिकुलम। जो हमारा सिलेबस होता है वो किसी एक सेमेस्टर का या फिर एक ईयर का होता है, लेकिन जो कैरिकुलम होता है ये पूरे ओवरऑल जितने भी हमारा जो कोर्स है, ठीक, जितने भी ड्यूरेशन का है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग हम लोग का फिर ठीक 4 ईयर का है, तो 4 ईयर्स के लिए पूरा जो प्लान होगा, ठीक है, जो प्लानिंग बनेगी वही होता है कैरिकुलम। अब 4 ईयर में हमारे जितने सेमेस्टर होते हैं, कितने सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, और उनका असेसमेंट कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा और किस मेथड से हम पढ़ाएंगे, ठीक, क्लिनिकल के हावर कितने रहेगा, कितना थ्योरी हावर रहेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कैरिकुलम में ऐड होती हैं और इसी को हम बोलते हैं कैरिकुलम, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ कैरिकुलम। कैरिकुलम का टाइप क्या होता है, तो फर्स्ट इज नॉलेज सेंटर कैरिकुलम। नॉलेज सेंटर कैरिकुलम मीन्स ये केवल नॉलेज देगा, ठीक है, ये प्रैक्टिकल वहाँ पर कोई चीज़ नहीं करवाएगा। जैसे कि अगर हम नॉलेज बात करें तो हमें किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, ठीक है, हम मास्टरी ले लेंगे, ठीक, हमें केवल वही स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, बायोलॉजी कैरिकुलम, अगर हम बायोलॉजी जो हमारा कैरिकुलम वो किस पे बेस है, वो बायोलॉजी पे बेस है, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे केवल बायोलॉजी के बारे में, हमें वहाँ पर बायोलॉजी के बारे में नॉलेज हो जाएगा, सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है, ठीक है, बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या होता है, ये जितने भी सारी चीज़ होती हैं, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो वो होता है हमारा नॉलेज सेंटर कैरिकुलम, जिसमें कि हम एक स्पेसिफिक, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, वहाँ पर स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट इज कम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। कम्पिटेंसी मीन्स यहाँ पर किसी एक एरिया पे, ठीक है, या फिर कुछ एरिया में ही हमें वहाँ पर मास्टरी करवा देगा, ठीक, जिसमें कि हम प्रैक्टिकल भी करेंगे अपना, ठीक, और थ्योरी भी करेंगे, तो वो होता है कम्पिटेंसी मीन्स वहाँ पर हम उसको मास्टर पा जाएंगे, ठीक, उस सब्जेक्ट में। जैसे कि हमारा क्या है, नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे कि हमारा नर्सिंग है, लर्नर एबल टू डू एंड लर्न ड्यूरिंग द कोर्स फोकस ऑन स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो लर्नर होता है मीन्स जो स्टूडेंट होता है वो क्या कर सकता है, वो सीख भी सकता है उसी टाइम पे और वो कर भी सकता है, कब, जब उसका कोर्स हो रहा है। ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम नर्सिंग में पढ़ते हैं कैनुलाइजेशन, तो पहले थ्योरी में हम पढ़ते हैं कैनुलाइजेशन क्या होता है, कैनुला क्या होता है, फिर उसके बारे में जब हमारी ड्यूटी क्लिनिकल ड्यूटी लगती है तो उस टाइम पे हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक, वहाँ पर हम कैनुलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ये कम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है, ठीक है, जिसमें कि क्या होगा, अब जब हम पहले सीखेंगे उस चीज़ को फिर जाके उसको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है, खुद से करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा स्किल जो है वो इम्प्रूव होगा और हमें क्रिटिकली थिंकिंग जो हमारी है वो भी डेवलप होगी। तो ये होता है कम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, जिसमें हम किसी एक चीज़ में कम्पिटेंसी हमें हासिल होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस सेंटर कैरिकुलम। एक्सपीरियंस सेंटर मीन्स पहले उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद सब सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैरिकुलम ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ये, ठीक है, इस टाइप का होता है कि पहले उस चीज़ को हम उस एरिया में, ठीक, या फिर उस ऑब्जेक्ट से पहले हम एक्सपोज होंगे, ठीक है, उस पर एक्सपोजर में आएंगे, उसके बाद उससे हम सीखेंगे, ठीक है। तो जो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा उसके साथ रहने से, ठीक है, तो वो होता है हमारा लर्निंग होगा, ठीक, तो वो होता है एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम। अब इसमें क्या होता है, फोकस ऑन हैंड्स ऑन लर्निंग एंड कम्युनिटी ओरिएंट प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, हैंड्स ऑन लर्निंग होती है कि हम खुद से करके सीखते हैं, ठीक है, जैसे कि कम्युनिटी एरिया में जाएंगे, वहाँ पर लोगों के बीच में रहेंगे, तब वहाँ पर हम सीखेंगे कुछ, ठीक है, उनसे। और क्या होता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पर हमें। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम केवल किताबी ज्ञान हमें मिला और उसी को हम सीख गए, ऐसा नहीं होता, हम रियल लाइफ में जाते हैं, वहाँ से सीखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि होता है MBBS की डिग्री होती है, ठीक है, हम बात करते हैं,
तो उनको पहले 4 साल पढ़ाया जाता है, ठीक है। 4 साल के बाद 4-5 साल उनको पढ़ाया जाता है, उसके बाद तब उनकी इंटर्नशिप लगती है। और उस टाइम पे वो जैसे 1 साल के लगी या 6 महीने के लगी, उस टाइम पे वो सीखते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है, तो वही होता है एक्सपीरियंस सेंटर कैरिकुलम। तो ऐसे ही कैरिकुलम डिज़ाइन करना, जिसमें पहले जो इंडिविजुअल वो पहले एक्सपीरियंस ले, उसके बाद वो सीखे, ठीक है। तो वो होता है एक्सपीरियंस सेंटर कैरिकुलम। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कंपोनेंट क्या होता है कैरिकुलम डिज़ाइन का। फर्स्ट इज क्लियर पर्पज। जो हमारा पर्पज है, ठीक है, जो हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव वो हमारा पहले से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि हम कैरिकुलम डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं। हमें वहाँ पर किसी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, ठीक है, या फिर उसे नॉलेज देना है स्टूडेंट को, या फिर उसका जो स्किल है उसको डेवलप करना है, ठीक है, या फिर हम क्या करना है उसको एक्सपीरियंस देना, ठीक, एक्सपीरियंस बेसिस पे देना। तो हमारा जो गोल और हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो पहले से हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बिलीफ। और क्या होना चाहिए, जो कैरिकुलम हम बना रहे हैं, ठीक है, जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, जो सिलेबस हम बना रहे हैं, वो हमारा उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। मतलब इस पर अगर बच्चा ये चीज़ सीखेगा, इसके अकॉर्डिंग चलेगा, इसको लर्न करेगा, तो बच्चा आगे जाके, ठीक है, अपने फ्यूचर में उस चीज़ को हासिल कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चा आज बच्चा नर्सिंग कर रहा है, तो आगे जाके वो एक नर्स बन जाएगा, ठीक, नर्स बन पाएगा, उसके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी। तो कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज बिग आइडियाज़। और क्या होना चाहिए, जो कैरिकुलम है उसके अंदर बिग आइडियाज़ होने चाहिए, ठीक, कि जैसे कि अगर कोई एक एरिया है, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा कुछ सीख रहा है, तो वहाँ पर वो एक एरिया तक ना सीमित रहे, ठीक है, कि वो सीखने के बाद बस वो उसी काम में कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आइडिया जो है वो बहुत ब्रॉड होनी चाहिए। जैसे कि नर्सिंग में है, अगर बच्चा है, ठीक, तो वो क्लिनिकल में भी जा सकता है, अदरवाइज वो टीचिंग में भी जा सकता है, ठीक है, और या फिर वो फ़ॉरेन भी जा सकता है, ठीक है, वहाँ पर एज ए नर्स, ठीक, वो काम कर सकता है। तो ये क्या है, इसके जो आइडियाज़ हैं वो ब्रॉड है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कैरिकुलम, ठीक है, जो डिज़ाइन किया जाता है। अब कॉमन, टाइमली एंड पर्पजफुल असेसमेंट। और क्या होना चाहिए, जो असेसमेंट है, ठीक है, लर्नर का, वो कॉमन होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। मीन जैसे कि अब हम लोग का है, ठीक है, 6 सेमेस्टर पे होता है, तो 6 सेमेस्टर पे ही होना चाहिए, ठीक, और पर्पजफुल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यार सिलेबस उसका नहीं पूरा हुआ है और वो पहले हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। जो हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, जो असेसमेंट हम कर रहे हैं उससे पीछे एक असेसमेंट होना चाहिए। हम पहले फर्स्ट सेमेस्टर में अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उसका असेसमेंट अगर होगा, तो हमें उसका जो पर्पज़ होगा वो होना चाहिए कि हाँ बच्चे को एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ गया है, ठीक है, उसको समझ में आ गया है चीज़, वो उस चीज़ को समझ चुका है, ठीक, कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है। तो ये होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक, असेसमेंट। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव डिज़ाइन रिव्यू एंड एनुअल रिवीजन। अब क्या हो, कोलैबोरेटिव मीन्स कोलैबोरेशन होना चाहिए किसके किसके बीच में, जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, जो मीन्स हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर, इन सब में कोलैबोरेशन रहना चाहिए। कैरिकुलम ऐसा बनाना चाहिए कि इन तीनों में तालमेल बैठे, ठीक है, तीनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलें, ठीक। और डिज़ाइन ऐसा करना चाहिए और रिव्यू ऐसा करना चाहिए कि वो समय समय पर उसका रिवीजन करना चाहिए। जैसे कि अगर आज हम कोई चीज़ बना रहे हैं, तो फिर कुछ समय बाद उसको हम रिवाइज करें, ठीक है, उसका रिव्यू करें कि इसमें कोई गलती तो नहीं रह गई और सही से वो चल रहा है कि नहीं, कैरिकुलम हमारा जो हमने बनाया है बच्चा उससे सीख रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बना तो देते हैं, हमारे आइडिया भी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में वो क्या होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उसके लिए उसको रिव्यू करना पड़ता है, ठीक, उसको फिर से रिव्यू करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, जिससे कि क्या हो, जो कमियां रह चुकी हैं, ठीक, उसमें पहले से उसको सुधारा जा सके। तो ये है कंपोनेंट कैरिकुलम डिज़ाइन का। अब नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोचेस, मीन्स हम बोल सकते हैं मेथड क्या होता है, ठीक है, कैरिकुलम डिज़ाइनिंग का। तो इसमें फर्स्ट है सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम डिज़ाइन, ठीक, कि सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम डिज़ाइन, इसमें क्या करेंगे, हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ही फोकस करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो, बच्चे को समझाने में आसानी हो, टीचर को समझाने में आसानी हो, ठीक है, बच्चा आसानी से उसको लर्न कर पाए, ठीक है। तो ये जो करिकुलम होता है, ये एक ऐसा करना कि जिसमें केवल हम सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वहाँ पर उसको जो कंटेंट है वो डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम डिज़ाइन। इसका एडवांटेज क्या होता है, सिंपलिसिटी इन टीचिंग, टीचर को पढ़ाने में आसानी होती है, क्यों, क्योंकि उसको केवल सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, केवल एक स्पेसिफिक एरिया में उसको वहाँ पर नॉलेज देना है, इन्फॉर्मेशन देना है, जिससे कि उसको आसानी होती है, ठीक है, पढ़ाने में। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं, निगलेक्ट एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट। अब जो बच्चा खुद सीखा हुआ है पहले से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता इसमें, ठीक, क्यों, क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट बताना है ना, वहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक, बच्चे को कुछ सिखाना नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हम बता रहे हैं बच्चे को
कैनुलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो कैनुलाइजेशन हम वहाँ पर केवल सिखा रहे हैं बच्चे को, थ्योरी बता रहे हैं कि कैनुला ऐसे होता है, इतने नंबर का, इतने गेज का होता है, ठीक है, इस कलर का होता है, ये यहाँ यहाँ यूज होता है, ठीक है, पूरा बता दिए। लेकिन अब हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं करवाना है, ठीक है, वहाँ पर। तो कि बच्चा कितना आता है बच्चे को, इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें वहाँ पर क्या देना, केवल एजुकेशन देना है। तो ये होता है सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम डिज़ाइन, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा सेकंड है लर्नर सेंटर कैरिकुलम डिज़ाइन। इसमें क्या है, जो बच्चे की नीड और उसकी एबिलिटी है, ठीक है, या फिर उसका इंटरेस्ट है किस चीज़ में, किस टॉपिक में, उसके अकॉर्डिंग कैरिकुलम का डिज़ाइन करना। अब इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट रहेगा, ठीक, वो इंटरेस्टेड रहेगा टीचिंग में, लर्निंग में, और आसानी से वो सीखेगा, ठीक है, और इंगेज रहेगा लगातार वो क्लास से, वो पूरे मतलब एक्टिव लर्निंग वहाँ पर होगी, ठीक है, जो बच्चा होगा। जिससे कि क्यों, क्योंकि जो बच्चे को चाहिए हम वही सिखा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सिखा रहे हैं जो बच्चे को चाहिए, जितनी उसकी एबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें, अब बच्चे के एबिलिटी के बारे में, तो अब एबिलिटी के बारे में बात करें, अब हम 4th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक, हमें उसको पढ़ाना है। अब उसके लिए जो सिलेबस हम बना दिए हैं वो हमारा 10th से क्लास का है, ठीक। तो अब 10 इस क्लास का सिलेबस तो 4th क्लास का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम कैरिकुलम डिज़ाइन करते हैं, तो वो होता है लर्नर सेंटर कैरिकुलम डिज़ाइन। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। अब जब जो सब्जेक्ट है, ठीक, वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीखेगा, ठीक है, इंगेज रहेगा वो, ठीक है, और क्या रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। चैलेंजेस ट्रेडिशनल क्लासरूम डायनेमिक्स। अब इससे क्या होगा, जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम चल रहा है उसमें दिक्कतें आएंगी, ठीक है, उसको चलाने में दिक्कतें आएंगी। क्यों, क्योंकि अब जो बच्चा, अब हमारा जो बच्चा है, ठीक है, अगर हम उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो हम जो ट्रेडिशनल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड वाला एक जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, हमें सबको हर बच्चे को लेके चलना पड़ेगा वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ये एक चैलेंजेस हो जाता है हमारे लिए कि हमें जो पूरा क्लास जो लेके चलना है पहले से, वो हम लेके नहीं चल पाते हैं, ठीक है। इसमें थर्ड ये आता है प्रॉब्लम सेंटर कैरिकुलम डिज़ाइन। इसमें बात करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर कैरिकुलम क्या होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम के सलूशन को फाइंड करने के लिए वहाँ पर हम कैरिकुलम बनाएंगे, ठीक। अब स्ट्रक्चर लर्निंग अराउंड ऑथेंटिक एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम जो हमारा कैरिकुलम है, ठीक, उसको बनाएंगे किसके बेसिस पे, जो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक, उसके बेसिस पे वहाँ पर हम बनाएंगे कि प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना, ठीक, प्रॉब्लम के बेसिस पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि इसका सोल्यूशन निकले। तो उसके लिए जो कैरिकुलम हम बनाएंगे वो होता है प्रॉब्लम सेंटर कैरिकुलम। बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो फर्स्ट इज प्रमोट कम्युनिकेशन स्किल। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर, ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो प्रमोट होगा, वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। अब डिसएडवांटेज रिक्वायर केयरफुल सिलेक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ ऑथेंटिक प्रोसेस। अब जो प्रोसेस हम देख रहे हैं, ठीक है, और जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम है, थोड़ा भी अगर हमसे चूक होता है तो जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें चाहिए वो सटीक नहीं मिलेगा, ठीक, वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा, उसमें हमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमें बहुत ही केयरफुली, ठीक है, बनाना पड़ता है। तो ये होता है क्या, इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा और इसमें ट्रेंड पर्सन चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा 3 अप्रोचेस। पहला था सब्जेक्ट सेंटर, सेकंड इज लर्नर सेंटर, ठीक है, और थर्ड इज प्रॉब्लम सेंटर करिकुलम डिज़ाइन। अब बात करते हैं कैरिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, क्या होता है, मीन्स इसमें रूल्स क्या होता है, इसका प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं क्या होता है, ठीक है, कि किस प्रिंसिपल पे बनना चाहिए कैरिकुलम। इन्वॉल्व प्लान एक्शन टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें जो एक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है, जो हम एक्शन कर रहे हैं वो पहले से प्लान होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जो लर्निंग हम दे रहे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो क्वालिटेटिव हो, ठीक है, क्वालिटी उसमें रहे। तो उसके लिए फर्स्ट है जो प्रिंसिपल ट्रेडिशनल अप्रोच, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच चला आ रहा है वही होना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल में। जैसे कि जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो हमारा लेक्चर मेथड है, ठीक है, तो वो पहले से ही चला आ रहा है लेक्चर मेथड, तो उसके थ्रू हम बनाएंगे, ठीक है, हमारा कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करे। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड लुकिंग परसेप्टिव। वो ये बात हुई जो बिग आइडियाज वाले था, ठीक है, कि उसे दूर तक सोचना है, ठीक है, दूर तक सोचना कि जब वो बना रहे करिकुलम तो केवल बच्चे का केवल एक ही नहीं, वहाँ पर सारा डेवलपमेंट हो, ठीक है, मीन्स वहाँ पर केवल साइकोलॉजिकल
डेवलपमेंट ही नहीं, उसका सोशल डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, सारी डेवलपमेंट हो, ठीक है उसमें। तो इसीलिए हमें क्या करना, फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी प्रमोशन। और क्या करना है, क्रिएटिविटी प्रमोशन भी करना है, ठीक। हमें करिकुलम में ऐड होना चाहिए कि जैसे कि क्रिएटिव क्रिएटिव तरीके से, ठीक है, हम वहाँ पर बच्चे को टीच कर पाएँ, ठीक, बच्चा सीख पाए। उसमें मीन्स कुछ प्रोजेक्ट वगैरह हम ऐड कर दें, ठीक, कि बच्चे को सिलेबस में कुछ प्रोजेक्ट वर्क है वो सब भी बनाना है, ठीक, बच्चे को। तो उससे क्या होगा, थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। कंप्रिहेंशन ऑर्गेनाइजेशन, और क्या होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मीन्स जो प्लान होना चाहिए, ठीक, हमारा सब्जेक्ट, टाइमिंग, ये सब बहुत ही मतलब विस्तार से प्लान होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है, पहले से। एंड नेक्स्ट इज एक्टिविटी इंटीग्रेशन। और क्या होना चाहिए, एक्टिविटी इंटीग्रेशन होना चाहिए, मीन्स बच्चा जो है करके सीखे, ठीक है। तो उसका क्या करना, उसको भी साथ में लाना, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी उसके साथ साथ रहे, ठीक है। तो ये होता है एक्टिविटी इंटीग्रेशन। एंड नेक्स्ट इज लाइफ रेडीनेस। और क्या हो, जो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे के लाइफ के लिए उसको रेडी करे, ठीक। तो बच्चा आज ये चीज़ सीख रहा है तो अपने लाइफ में जाके वो सक्सेस होगा, ठीक, अपने लाइफ के जो में आने वाली जितनी भी चैलेंजेस आएगी उसके लिए वो कोप कर सके, ठीक है, अच्छे से तैयार हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लाइफ रेडीनेस बच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो ये करिकुलम ऐसा होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज रियल लाइफ कनेक्शन। अब करिकुलम हमारा ऐसा नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, जो रियल लाइफ से थोड़ा कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, उससे कि रियल लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उससे कनेक्ट करना चाहिए हमारा करिकुलम। एंड नेक्स्ट इज स्टूडेंट फोकस। स्टूडेंट फोकस मीन्स उसकी एबिलिटी को, उसके इंटरेस्ट को, उसके नीड को, ठीक है, उसके लेवल को, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये था कुछ प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि करिकुलम डिज़ाइनिंग के टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए।